तो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी स्टडी चैनल पे। तो गाइस घटना चक्र घटना सार हाफ ईयरली 2026 आ चुकी है और जो सबसे सबसे कठिन जो इसमें कवर करना होता है वो होता है इसके वन लाइनर। और वन लाइनर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तैयारी कर रहे हो आप यूपी पीसीएस की, यूपी एसएससी की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी, तो आपका ये घटना सार बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखो घटना सार को इसका इसका आपका ईयरली वर्जन भी आता है, ठीक है, और हाफ ईयरली भी आता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं वो डायरेक्ट ईयरली भी कर लेते हैं, तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यार वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अगर आप एक एक करके चीज़ों करोगे, हाफ ईयरली आपने इधर कर लिया, हाफ ईयरली उधर कर लोगे, तो आपको ये ना रटना नहीं पड़ेगा, आप इसको समझ जाओगे कि इसको कैसे करना है। तो यार घटना सार के वन लाइनर को हमने 7 से 8 भागों में इसको हमने तोड़ दिया है। जैसे कि उसका पहला पार्ट हम बना रहे हैं एआई तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संबंधी जितनी भी करंट में न्यूज़ रही हैं, तो हमने उसको आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे कि एआई संबंधित जितनी भी न्यूज़ रही हैं उसको हमने यहाँ पर कवर करके रखा है। तो हम यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इनका जवाब देने का कोशिश करेंगे, और इसी के साथ साथ हमने इसकी क्विज़ेस भी बना के रखी है। हम क्विज़ भी साथ में सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमने कितना अच्छा उसमें स्कोर करा। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ रही हैं। और इसी तरीके से क्या है कि यार जैसे आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे रेलवे, विमानन और बुनियादी ढांचा तथा परिवहन से संबंधित न्यूज़, मतलब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज़ हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, रामसर साइट्स हो गई, है ना, इन पर क्वेश्चंस हैं, तो इसको देखेंगे। फिर ऊर्जा पर्यावरण के लिए एक वीडियो बनाएंगे, अंतरिक्ष और सैन्य तथा सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अलग वीडियो आएगी, और राज्य सरकार की नीतियाँ, योजनाएँ और पहल के लिए आपकी अलग वीडियोज़ आएंगी। इसी तरीके से गाइस सरकारी ऐप, वेब पोर्टल जितने भी लॉन्च हुए 6 महीने में वो भी देखेंगे, और यूनेस्को संस्कृति कला विरासत से संबंधी और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रैंकिंग और इंडेक्सेस को लेके वो भी हम इसको कवर करेंगे यहाँ पर। ये बहुत छोटा टॉपिक है, चक्रवात, तूफान, राष्ट्रीय नामकरण और मिसलेनियस में जितने टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस में काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो उसकी हम पूरी एक वीडियो लाएंगे। लेकिन ये टोटल मानिए आपका 6 से 7 वीडियो में हमें पूरा वन लाइनर ख़त्म कर लेंगे, और वीडियोस बहुत ही छोटी होंगी, ठीक है। वीडियोस ऐसे कोई बहुत बड़ी नहीं होगी कि आपका 1-1 घंटा 2-2 घंटा में एक टॉपिक पर लगभग वीडियो होगी आपकी, लगभग मेरे हिसाब से 11 से 12 मिनट की होगी। तो गाइस समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जितनी भी न्यूज़ करंट में रही है। तो गाइस सबसे पहले आप समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई है। आज के टाइम पर जितनी तेज़ी से एआई ग्रोथ कर रहा है, तो हमें विश्व से आगे बढ़ने के लिए हमें एक स्वयं का एआई अनुसंधान चाहिए। तो उसकी स्थापना कहाँ पर करी गई है, तो आपको पता होना चाहिए, गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में करी गई है। गिफ्ट सिटी के बारे में आपको मैं और बता दूं कि गिफ्ट सिटी की स्थापना जो बेटा है वो 2007 में करी जाती है, 2007 में करी गई SEZ एक्ट 2005 से। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है कि गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है। एक मिनट गाइस, मैं अपना पेन की निब थोड़ी छोटी कर लूँ। अब ठीक है। हाँ, तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो गिफ्ट सिटी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी, आई थिंक यही नाम है इसका। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ तो यही थी कि भाई एआई अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई है, कहाँ पर, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, और इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आ जाए AIRO की स्थापना कहाँ करी गई है, तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी में करी गई है। तो दूसरी न्यूज़ थी, देश का एक पहला एआई क्लिनिक स्थापित करा गया है, एआई क्लिनिक। तो एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित करा गया है, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा। तो यूपी पीसीएस या फिर RO का तैयारी करने वाले जानते हैं भाई, ग्रेटर नोएडा हमारा टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ता जा रहा है।
तो बस वैसे आप कर सकते हो कि एआई क्लिनिक की स्थापना कहाँ करी गई है, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी आ सकता है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर नोएडा। ओके, दूसरा जो प्रश्न है, आतंकवाद से निपटने के लिए नेटग्रिड द्वारा चेहरे की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन डेटा विश्लेषण के लिए किस एआई आधारित टूल को तैनात कराया गया है, तो आंसर है गांडीव। गांडीव आपको पता है गांडीव क्या है, गांडीव जो था वो अर्जुन का धनुष था, धनुष का नाम क्या था, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। और एआई आधारित टूल बनाया गया है साइबर सिक्योरिटी के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए नेटग्रिड द्वारा, उसका नाम क्या है, गांडीव। और नेटग्रिड क्या काम करता है, नेटग्रिड भारत की जितनी भी डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा के लिए कार्य करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ है, डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने भारत की एक आईआईटी में दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंस जिसका नाम है एला विकसित की है। कहाँ करी, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इला नामक एआई लैब असिस्टेंस की स्थापना करी गई है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि भारतीय एआई अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई गिफ्ट सिटी में, ठीक है। एआई क्लिनिक स्थापना करी नोएडा में। नेटग्रिड ने आतंकवाद से निपटने के लिए एआई आधारित टूल बनाया जिसका नाम है गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम भी था। और डेनमार्क और जर्मनी ने आईआईटी दिल्ली में एला नामक एक एआई लैब असिस्टेंट की विकसित करा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो गाइस, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 जारी करा, भारत के रैंक है तीसरे पर। तो सीधे सीधे एक प्रश्न आ सकता है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स किसके द्वारा जारी कराया जाता है, तो आंसर होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, और भारत तीसरे स्थान पर है। ओके, आगे चलते तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, तो ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला साहब। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, उसका नाम है महाक्राइम ओसाई। ओके, आगे चलते हैं। तो भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक, देखो यार, हमको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, तुम्हारे पास गूगल है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर, हम आसानी से चीज़ों को ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी भारत में भाषाएं, जनजाति भाषाएं हैं जो जिनका अनुवाद करना गूगल के बस की बात नहीं है। तो उसके लिए भारत में जनजाति मंत्रालय ने, किसने, अगस्त की न्यूज़ है, अगस्त 2025 की, भारत में जनजाति कार्य मंत्रालय ने एक एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक लॉन्च करा है, उसका नाम है आदिवाणी। देखो, आदि मतलब आदिवासी, जंगल में रहने वाले, वाणी मतलब भाषा, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आदिवाणी प्लेटफॉर्म है। ओके, आगे चलते हैं। तो आया कि एआई संचालित सारांश उपकरण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च करा गया है, उसका नाम है सभासार। सार मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को समराइज करना, समरी होती है किसी चीज़ की। और एआई संचालित सारांश उपकरण लॉन्च करा जा रहा है, उसका नाम भी कुछ मिलता जुलता होगा, इसका नाम है सभासार। ओके, वेरी गुड। तो आईआईटी ने पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप लॉन्च करा है, ठीक है, लर्निंग ऐप। एक बात बताओ, आपको पढ़ाता कौन है, टीचर, ठीक है, आप कहाँ पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, तो उस लर्निंग ऐप का नाम है ट्यूटोस। और आईआईटी पलक्कड़ थोड़ा अलग नाम है ना, आईआईटी मद्रास सुनते हैं, आईआईटी दिल्ली सुनते हैं, कानपुर, बॉम्बे, बट आईआईटी पलक्कड़ ने एक ऐप जारी करा है, ट्यूटोस एआई संचालित लर्निंग ऐप है। ओके, सो भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट कहीं नहीं, हमारे ये प्रदेश उत्तर प्रदेश में जारी करा गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जब किसी एक चीज़ का टेस्ट करना होता है तो आप छोटे से हिस्से में, आप छोटे से काम के लिए उसको लाते हो, उसको टेस्ट करते हो। जब वो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसको बड़े पैमाने पर लागू करते हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण शुरू करा गया है। समझो कि एआई से अब ब्लड टेस्ट भी होगा, है ना। सो ब्लड टेस्ट कहाँ पर लॉन्च करा गया है, हैदराबाद में। भाई समझो कि एआई ब्लड टेस्ट कर रहा है,
कितना सही है। चलो, दूसरा एक प्रश्न है कि डेटा सैटेलाइट डेटा के माध्यम से भूमि अतिक्रमण देखना है और वन कटाई देखनी है। तो भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम कहाँ जारी करा गया है? मध्य प्रदेश में। देखो यार, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है। तो मुख्य भूमि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन का जो क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही वनों कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए सरकार ने पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम जारी करा है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर इस तरीके का एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम जारी करा गया है। और इसमें क्या करेंगे, तो दोस्तों हमारा कहाँ तक हो गया था? हाँ, हमारा हो गया था मध्य प्रदेश तक, ठीक है। तुमने देखा कि जो वनों कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किसने जारी कराया है? तो हमने देखा कि भाई वो मध्य प्रदेश ने जारी कराया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। दूसरा है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, ठीक है, हिंदी में लिखा होता है हमें समझ में नहीं आता है। तो एआई आधारित एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड सेंटर का उद्घाटन करा गया है, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में करा गया है। सबसे पहले यार ये समझो कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या होता है। ये क्या होता है कि जैसे कि हम एक ही समस्या पर कई सारी इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेट करता है और एक ही जगह से हर और चारों ओर आपको ऐसे आदेश भेजे जाएंगे। डेटा इधर से आ रहा है, चारों ओर से इधर गया, यहाँ पर प्रोसेस करा गया और यहीं से आदेश दिए गए, ठीक है। तो एआई आधारित एक ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, कहाँ पर? तिरुमला आंध्र प्रदेश में। ओके, दूसरा है कि एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस अशोक विश्वविद्यालय ने एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है, उसका नाम क्या है? एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल का नाम क्या है? ऑन्कोमार्क। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ऑन्कोलॉजी इसको बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कि आप जब कैंसर के उपचार के लिए, ठीक है, अध्ययन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जब किसी को कैंसर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है? आणविक स्तर पर मतलब कि जो कैंसर की जो सेल्स होती हैं, समझे, कैंसर की जो सेल्स होती हैं उसके लेवल पर जाएगा वो और देखेगा किस प्रकार से अंदर विसंगतियाँ मौजूद है जिसके कारण कैंसर पनप रहा है, ठीक है। ओके, तो दूसरा न्यूज़ है कि जोहो के सहयोग से, जोहो पता है क्या है? जोहो, आपने जोहो मेल का यूज़ करा है? नहीं करा है ना, बट आप देखना, ठीक है। जोहो इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जोहो ने एक भारतीय स्टार्टअप्स ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित करा है, जिसका नाम है वॉक्सेल ग्रिड, ठीक है। तो वॉक्सेल ग्रिड क्या है? वॉक्सेल ग्रिड एक इंडियन स्टार्टअप है, ठीक है, इंडियन स्टार्टअप है जिसने क्या विकसित किया है? भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर जितने भी नए आविष्कार हुए हैं, ठीक है। ये तो 6 मिनट न्यूज़ है, बट बहुत सारे अभी आविष्कार हुए, जैसे कि भारत में क्या हुआ है कि भारत ने अपना पहला, ठीक है, भारत ने अपना पहला कार टी सेल थेरेपी के लिए, ठीक है, कार टी सेल थेरेपी के लिए भारत का अपना नया, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी विकसित करी गई है। वो कई एग्ज़ाम में पूछा जा सकता, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी, ठीक है, तो उसको देखना, ठीक है। तो ये वॉक्सेल ग्रिड इंडियन स्टार्टअप है, इसने भारत का पहला एमआरआई, ठीक है, एमआरआई स्कैनर विकसित करा है। एमआरआई का फुल फॉर्म याद देख लो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं। आईआईटी पटना ने बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन करा गया है, जिसका नाम है परमरुद्रा। सोचो कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर ही है, समझो, मतलब कि यार इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अमेरिका से कम्पीट करेंगे, कैसे हम चाइना से कम्पीट करेंगे, हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होने चाहिए। हमारी जितने भी हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर एटलीस्ट सुपर कंप्यूटर्स तो होने चाहिए, ठीक है। और समझो कि पटना का पहला है, आईआईटी
पटना में पहली बार बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना हुई है। तो भाई इस पे में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने करा था? तो वैष्णव थे। और इन्होंने देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च करा जिसका नाम है विक्रम 3201। देखो यार क्वेश्चन था डायरेक्ट, ठीक है। IAS 2026 का जिन्होंने दिया होगा उनको पता था, ठीक है। और IAS 2026 का प्रीलिम्स जिन बच्चों ने दिया है उनको पता है कि ये पेपर कितना हॉरेबल था, ठीक है। आगे देखते हैं। किस IIT के शोधकर्ताओं ने इमारतों का स्वतः तापमान नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित करा है? तो IIT भिलाई, ठीक है। मतलब क्या है कि एक स्मार्ट पॉलीमर जेल है जो इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित कर देगा। तो समझो IIT भिलाई ने कितना शानदार काम करा है ना। बहुत बढ़िया भाई। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब यार IIT होता है, ठीक है। किस IIT ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग, ठीक है, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। कुछ नहीं, आपको देखना है कि किस IIT ने स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित करा है? तो IIT बॉम्बे ने कराए, ठीक है। ओके, तो जितने भी AI आधारित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर जितने भी प्रश्न थे उनको हमने गाइस देखा, ठीक है। अब जल्दी से हम आगे चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और अपने तो आई थिंक इस स्क्रीन के जितने भी क्वेश्चंस हैं अब वो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे कि हम थोड़े क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने आप ही साथ ही पढ़ा है, ठीक है। अलग से मैंने बस इसको क्या था, मैंने इसकी छटनी करके रखी थी। अब आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखता हूँ मैं कितने कर पा रहा हूँ, आप कितने कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये पहला है, पहला, ठीक है। ओके, सो भारत का पहला स्वदेशी MRI किसने विकसित करा था? मुझे जितना याद आ रहा है आई थिंक वॉक्सल ग्रेड ने करा था, ठीक है। ये समझो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन गलत, मेरा भाई आंसर गलत भी हो सकता है, देखते रहना, ठीक है। भारत का पहला बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो कौन सा था? ये बिहार का है, ठीक है, बिहार का भाई। तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आई थिंक उसका नाम है परम रुद्र, ठीक है। देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर, ये तो मुझे पता है क्योंकि IAS 2026 का मैंने पेपर दिया, ठीक है। और बहुत अच्छा स्कोर भी करा था GS में। स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर कौन सा था? सो गाइस विक्रम था, विक्रम, ठीक है, विक्रम। स्वदेशी देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस IIT ने बनाया है? तो आई थिंक IIT बॉम्बे है, इतना तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। भारत का पहला AI सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट है, UP ने लॉन्च करा है। भारत का पहला AI क्लिनिक कहाँ स्थापित करा गया है? तो मुझे जो याद आ रहा है भाई ग्रेटर नोएडा। यार कोई किताब मेरे आगे पीछे नहीं खुली भाई, ठीक है। तुम्हारे साथ जो प्रैक्टिस करी है उसी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। AI भारत का पहला, ठीक है, रक्त परीक्षण कहाँ स्टार्ट करा गया है? AI आधारित। तो आई थिंक इसका आंसर होगा हैदराबाद में करा गया है। देश का पहला AI अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई है? गिफ्ट सिटी, वही कहाँ पर है? गांधीनगर में, गांधीनगर है गुजरात में। ओके, तो भारत का पहला AI लैब असिस्टेंस आई थिंक डेनमार्क और जर्मनी की सहायता से IIT दिल्ली में लॉन्च कराया गया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है इला। ओके, सो AI भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप। तो मैंने बताया था कि लर्निंग के लिए होता है टीचर, और टीचर
से आप ट्यूटोस, स्पेलिंग भी मत जाना भाई, ठीक है। ट्यूटोस आईआईटी पलक्कड़, ठीक है, आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च करा है। ओके। जनजाति भाषा अनुवादक, देश का पहला एआई आधारित जनजाति भाषा अनुवादक, उसका नाम भाई आदि मतलब आदिवासी, वाणी मतलब भाषा, तो आदिवाणी। और किस मंत्रालय ने जारी करा है? जनजाति मंत्रालय, ठीक है। सो एआई आधारित भारत का पहला रियल टाइम वन मॉनिटरिंग सिस्टम किसने जारी करा है? जारी करा है क्या मतलब कि आधारित वन मॉनिटरिंग किसने स्टार्ट की है? एमपी ने स्टार्ट करी है। ओके। भारत का पहला कैंसर डायग्नोस्टिक मॉडल किस स्टार्टअप ने लॉन्च करा है, बनाया है, विकसित करा है, ठीक है। पहला कैंसर डायग्नोस्टिक मॉडल एआई आधारित। तो यार मुझको याद नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा मदद लेता हूँ, ठीक है। अपने नोट्स पे चलते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही, मैं भूल गया था भाई, ठीक है, मैं भूल गया था। एक मिनट, थोड़ा दिक्कत आ रही है। हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं ना। ओके। सो कैंसर को बोल के लिए होता है ऑन्कोलॉजी का डायग्नोस्टिक मॉडल जो है उसको बोलते हैं ऑन्कोमार्क। और देश का पहला इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर एआई आधारित, आई थिंक इसका आंसर होगा तिरुमला। तो इस तरीके से भाई हमारा पहला घटना सार का वन लाइनर वीडियो कंप्लीट होता है। अब चलो करते हैं इसका, हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन तुमको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो यार एक क्विज़ भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो आपका एक ही बार में चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। क्विज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके। ओके, तो साथ में क्विज़ करते हैं, ठीक है। और देखना अपना आपका स्कोर कितना है, ठीक है। मैं देखूंगा मेरा स्कोर कितना है, ठीक है। सो भारत का एआई अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई है। आप सभी को पता है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी। चलो भाई, ओके सही जवाब। आगे चलते हैं, ठीक है। देश का पहला एआई क्लिनिक कहाँ शुरू करा गया है? तो हमें पता है, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा। नेटकिट द्वारा एआई आधारित टूल का नाम क्या है? तो मैंने बताया था भाई, गांडीव अर्जुन का धनुष। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट इला किस आईआईटी ने विकसित करी है? तो आईआईटी दिल्ली ने करी। किसके साथ मिलकर करी? डेनमार्क एंड जर्मनी। यस। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हमने देखा था कि भाई ग्लोबल एआई इंडेक्स स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जारी करता है। भारत का स्थान था तीसरा। भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म महाक्राइम ओसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में करा गया है, सत्य नडेला और देवेंद्र फडणवीस द्वारा। गलत 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 गलत। असल में हमने क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था कि महाराष्ट्र में लॉन्च करा गया, ठीक है। ये थोड़ा अंदर जाके इसने क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर लॉन्च करा गया है, तो नागपुर में लॉन्च करा गया है, ठीक है। नागपुर में लॉन्च करा गया है, ठीक है। आदिवाणी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आदिवाणी, तो हमने देखा भाई, आदि मतलब आदिवासी, वाणी मतलब भाषा। आदिवासियों के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? जनजाति कार्य मंत्रालय। एआई आधारित सारांश उपकरण भाषाभासार किस मंत्रालय ने लॉन्च करा है? तो यार ये तो बहुत इजी है, सारांश उपकरण, ठीक है। तो भाई किसने लॉन्च करा है? पंचायती राज मंत्रालय, यह सही जवाब। भारत का पहला एआई लर्निंग ऐप ट्यूटोस किस आईआईटी ने लॉन्च करा है? तो हमने कहा था भाई ट्यूटोस, ठीक है। ट्यूटोस पढ़ने के लिए आईआईटी पलक्कड़। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू करा है? हमारे उत्तर प्रदेश ने शुरू करा है। देश का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू हुआ? रक्त परीक्षण यह हैदराबाद में शुरू हुआ है।
एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? रियल टाइम तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश नहीं लॉन्च करा है। एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो हमको पता है कि ये उद्घाटित हुआ है तिरुमला, आंध्र प्रदेश। कैंसर विश्लेषण हेतु एआई आधारित मॉडल का नाम क्या है? तो कैंसर मतलब ऑन्कोलॉजी के लिए ऑन्कोमार्क। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस स्टार्टअप ने विकसित करा है? एमआरआई स्कैनर किस स्टार्टअप ने करा है भाई? उसका नाम है वॉक्सल ग्रेड। देखो जितने भी लिखे हुए हैं ना, स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सल, ये सब इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, जब साइंस का पूरा करंट अफेयर करेंगे साल का, तब बताऊंगा, ठीक है। बिहार के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपको पता है क्या है? परमरुद्रा, बिल्कुल सही। कहाँ पर है? आईआईटी पटना में। देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 3201। ओके। स्मार्ट पॉलीमर जेल किस आईआईटी ने विकसित करा है? उसका क्या काम था? इसका काम था इमारतों में तापमान को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर क्या था? आईआईटी भिलाई। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, तो यार आईआईटी बॉम्बे। ओ तो भाई हमारा स्कोर रहा 19 में 18 क्वेश्चन हमने सही करे, और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये वीडियो पूरा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाएंगे, ठीक है। कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, और आप सब इसी वीडियो को क्या करेंगे? हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये सब तो आपको पता है, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, ठीक है, और मुझे क्या चीज़ पर काम करना है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, और मुझे अपने पर किस चीज़ पर काम करना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आई थिंक कल मैं डाल दूँगा, ठीक है। ओके गाइज़, तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज़।